नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि फ़ोन के भटकाव से कैसे बचा जाए। देखिए, फ़ोन एक आज के टाइम में हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है और बिना फ़ोन के मतलब जीवन ऐसा लगने लग गया कि संभव ही नहीं हो, क्योंकि हर काम तो फ़ोन से करने लग गए। पहले कैश रखते थे, आजकल फ़ोन पे वगैरह आने की वजह से कैश भी नहीं रखते। तो सब चीज़ पेमेंट से लेके बात करने तक का या फिर कुछ भी ढूंढने से लेके हर चीज़ हम फ़ोन पे डिपेंड हो गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि ये फ़ोन अब हमारी एक तरीके की आदत बन गया है और इस फ़ोन के माध्यम से हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जो दैनिक जीवन की होती है उससे में हमें काफ़ी हेल्प में मिली है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। हमें पता है भाई, एक स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मान लो वो फ़ोन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इसलिए आपको क्या करना है, फ़ोन से छुटकारा पाने के लिए आज उसी पे से रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप फ़ोन कम चलाएं। देखो, जगह अगर आपकी कोई क्लास है तो क्लास देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि आज दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में जितना भी पढ़ूंगा, फ़ोन को नहीं लेके पढ़ेंगे। फ़ोन को एक साइड में कोई अलमारी में कहीं भी रख देंगे, क्योंकि जीवन में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ना। डिसिप्लिन नहीं होगा हमारे जीवन में, अनुशासन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही कितने ही इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंसी इतनी काम नहीं आती। वो कहते हैं ना कि आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईक्यू होता है। तो जो हमारा इमोशनल कोशेंट है, जो हमारी भावनात्मक संवेग वगैरह है, जितने हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो उसके लिए ये भी एक तरीके का संवेग ही है कि हमारे फ़ोन देखते हैं तो हमारे मन के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। तो वो संवेग को कंट्रोल करना है। आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपने एक टॉपिक को कवर कर लिया, पूरा कर लिया, टाइम पे पूरा कर लिया, तो अपने को एक शाबाशी दें कि भाई आपने एक टाइम पीरियड में जितना सोचा था वो टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। आप रिवार्ड के तौर पे अपने आप को कुछ चॉकलेट, जो भी आपको पसंद हो, या फिर मूवी देखना, या फिर आप ये कहें कि मैं आज 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी मेरा फेवरेट सीरियल है, मूवीज है, या जो भी आपका कुछ भी है, कोई आप कॉमेडी शो देखते हो तो वो मैं देखूंगा, लेकिन कब, जब मैं ये अपना टॉपिक यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लूँगा उसके बाद ही। तो आप एक फिक्स रखें, पहले से ही फिक्स प्लान रखें और थोड़ा सा मन को कंट्रोल करें कि भाई अपने को फ़ोन नहीं देखना। दूसरी बात, तो फ़ोन नहीं देखें तो टाइमर कैसे लगाएं या फिर कैसे पता करें हम कितने से कितने टाइम पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है सभी के पास वॉच होगी, है ना, घड़ी सभी के पास मिल जाएगी। तो आपके पास चाहे स्मार्ट वॉच हो या फिर नॉर्मल वॉच हो। स्मार्ट वॉच ऐसी नहीं होनी चाहिए कॉलिंग वगैरह के लिए, नॉर्मल होनी चाहिए कि भाई जैसे कि आप उसमें टाइम वगैरह देख सकते हो, अलार्म वगैरह लगती है, टाइमर उसमें भी लगाया जा सकता है, तो वो यूज कर सकते हैं आप। नहीं तो थोड़ा सा 100-200 रुपये का टाइमर आते हैं मार्केट में, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अपन भी भाई, आप कहेंगे तो कोई बढ़िया सा देख के आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, और तो क्या क्या कर सकते हैं अपने इसके लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें आप एक वो खरीद लीजिए, क्योंकि देखो ये छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट है, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेने चाहिए जो हमारे लिए अच्छी है। तो आप वो खरीद के और वो टाइमर लगाइए और उस टाइमर को लगा के फिर आप पढ़िए, ठीक है। कि भाई मेरे को 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे का टाइमर लगाइए। और टाइमर से पढ़ने से ये होता है कि आपको एग्जैक्ट ये पता रहता है कितने घंटे आप पढ़े हैं, है ना। ऐसे नहीं होता कि भाई ठीक है अपन ने फ़ोन में देख लिया, फिर आप पर मन नून भटक जाए। लेकिन जब टाइमर का टाइम सामने चलता हुआ दिखाई देता है तो हमें एक निश्चितता हो जाती है कि हम 5 घंटे पढ़े हैं, तो हमारा वो एकदम क्वालिटी टाइम पड़ा है। जब भी आपका मन भटके तो आप 10 तक काउंट करें और डीप ब्रेथ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, उसके अंदर फोकस जो आपकी ब्रेथ है उसी पे ही लेना है। कुछ पोमोडोरा टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप 15 मिनट पढ़े या फिर 25 मिनट पढ़े तो 5 मिनट का ब्रेक लिया, तो वो सब चीज़ें आपको करनी है ना। डीप ब्रेथ कैसे लेनी है, आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत बोर हो गए, आपका दिमाग हैंग हो गया, आपको लग रहा है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो क्या कर सकते हैं, शांत बैठ जाइए, जहाँ भी जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी में बैठे रहें और फिर एक सांस अंदर खींचे फिर छोड़े। तो इसका मतलब आप ऐसे एक काउंट करेंगे और लंबी गहरी सांस ले, ऐसे करके 10 सांसें लें, 10 सांसें छोड़े, तो आप काउंट करेंगे, आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा।
जो कुछ भी आपके सर में बर्डन फील हो रहा था वो बर्डन कम फील होगा आपको। तो आप ऐसा हर 1 घंटे 2 घंटे में आप कर सकते हैं। और रोज उठ के सुबह सुबह भ्रामरी प्राणायाम या फिर और भी जो अनुलोम विलोम है, बाकी और प्राणायाम है, वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए डेली ध्यान कीजिए, उससे भी हेल्प मिलती है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने बारे में सोचते हैं। खुद के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताइए, जैसे आधा घंटा आप अपने आप को दीजिए। रात को सोने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आज आपने क्या काम की चीज़ पढ़ी है ना। डेली जब सोए तब ये देखिए कि आपने क्या पढ़ा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जो भी पढ़ा उसको एक बार मोटा मोटा रिकॉल कर लीजिए। उससे रिकॉल करने से ये भी फ़ायदा, जो पढ़ा है वो अच्छे से आपके याद भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगा कि आपको एक मोटी मोटी दिनचर्या पता चलेगी कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया है और कहाँ पे आपने काम के लिए चीज़ों को समेट के रखा है, या टाइम को वेस्ट नहीं किया है, काम ही किया है उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, हेल्प करती है। ये चीज़ें इसलिए नहीं बता रही कि ये सिर्फ आपको अभी करनी है, ये सब चीज़ें आपके आगामी जो भविष्य आएगा, आप नौकरी भी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको करने के लिए भी हेल्प करती है। उसमें भी आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको ऐसे लगेगा कि यार हाँ ठीक है, अपन ने ये काम कर लिया, ये काम अपना बकाया है। आप एक भुलक्कड़ वाली प्रवृत्ति के शिकार नहीं होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर इतनी समस्या नहीं आएंगी। आप एक पूरा सिस्टम मैनेज कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये काम इस टाइम पे होना है, ये काम इस टाइम पे होना है। ऐसे ही जैसे अपन पढ़ाई में सब्जेक्ट, हमारे पढ़ाई में क्यों इतने सब्जेक्ट डाल रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड में इतने सब्जेक्ट की क्या जरूरत है। आपको व्याख्याता तो एक का ही बनना है ना, बाकी फर्स्ट पेपर में इतने सब्जेक्ट क्यों दे रखे। वो इसीलिए कि भाई आप जब व्याख्याता बन जाएंगे या फिर आप सेकंड ग्रेड टीचर बन जाएंगे, वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे, तो आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। वो मैनेजमेंट हमें पढ़ाई के दौरान सीखना है। और जो व्यक्ति ये मैनेजमेंट सीख जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो व्यक्ति को आगे भी जॉब लगने के बाद भी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा खेल इन मैनेजमेंट का ही है। ठीक है जी। और फ़ोन का तो बस यही इलाज है, आप फ़ोन को बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिए। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार क्यों फ़ोन बंद है, क्योंकि यार घर वालों को बता दो कि भाई मैं अब सुबह से शाम तक मेरा फ़ोन बंद रहेगा, काम हो तो आप शाम को बात कर लीजिएगा। आपा इतना इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है कि आप अगर कोई फ़ोन करे है ना, इतना इंपॉर्टेंट ना कि अपना बात नहीं होगी अपनी किसी से, या उनको घर वाले बात नहीं कर पाएंगे तो अपने के बिना कुछ मतलब दुनिया रुक जाएगी ना। ना इतना इंपॉर्टेंट ना है, इतना इंपॉर्टेंट थे बाद में बन जाओ, जब नौकरी नाकरी लाग जाओ तब। इतना जितना इंपॉर्टेंट ना हो उतने आराम से मस्त होकर चिल होकर फ़ोन न बंद करके बढ़िया दबा के पढ़ो। देखो ये पढ़ने की जो जर्नी है, जो थारो सफ़र है, यो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और यो सफ़र में जो आनंद आएगा ना भाई, बहुत आनंद आए। क्योंकि बाद में मान लो तुम बन गया, फर्स्ट ग्रेड बन गया, सेकंड ग्रेड बन गया, सब किम बन गया, उसके बाद फिर तुम कहानी के सुनाओगा। जो ये सफ़र ही ना रहे, बोरे सफ़र ने एकदम ऐसा बोर सो ऐसा मानोगा ना, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, है ना। तो फिर वही बात बाद में अफसोस होगा कि यार आप तो तैयारी करे पर बावड़ा ही हो गया था, तैयारी के टाइम ध्यान ही ना दियो। थोड़ा इंजॉय करके करो। आप फिर किस्सा सुनाओगा, मैं इतने घंटे पढ़ता था, रात ने पढ़ा करता, दिन ने पढ़ा करता, मतलब सुधी ना आई थी पढ़ने की भाई, और क्या मी की बस सारा दिन पढ़नो पढ़नो पढ़नो। तो वो पल याद करके भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी कि हमने एक समय ऐसा भी देखे हो कि जब हम बस सिर्फ पढ़ा करता, हमारे घर कोई दूसरों काम होने, सुबह उठा तो पढ़ा, शाम ने सोया तो पढ़ा, दोपहर में किताब लेके पढ़ा, मतलब सारा दिन पढ़ने के अलावा कुछ और सूझा ही ना करता, है ना। बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए खूब टाइम पड़ा है, नौकरी लगने के बाद खूब सारी चीज़ें होंगी, जिम्मेदारियां वगैरह सब आ जाएंगी, तो उन सब चीज़ों की लोड नहीं लेनी। मस्त होकर पढ़ाई करिए। फ़ोन देखने के लिए भी खूब समय मिलेगा, बुढ़ापा था यहाँ आँख फोड़नी है अपन कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से देखें। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आप कम कर देवें। जो भी देख रहे हैं रील्स वगैरह तो बिल्कुल ना देखें, इंस्टाग्राम वगैरह तो हटा दो, इंस्टाग्राम कोई काम को ना है, थोड़े दिन के लिए लॉग आउट कर दो या ऐप या उड़ा दो, बाद में करता रहिए जो भी करना है वो। और यूट्यूब पे भी हिस्ट्री विस्ट्री ऑफ कर दो, ताकि एक वीडियो देख के 4 वीडियो ना दिखने मिले। ठीक है, जो जो काम की चीज़ लगा है यूट्यूब के ऊपर, जैसे जो चैनल अच्छा लग रहा है उन्हें सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपने नोटिफिकेशन मिल जाए, और वह वीडियो अगर काम की है तो देख लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है। और अगर ये कहे कोई कि माइंड फ्रेश करना है और हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तो माइंड फ्रेश करने को तो एक ही इलाज है, एक पार्क वार्क वो थारा आसपास पार्क में चक्कर काटा हो, अपना घर का बात कर लो। और फिर भी ऐसा मन करे कि भाई ना मान तो मोटिवेशन ना आ रहा, तो अपना घर चला जाओ, माँ बाप ने देख के फुल मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है जी। मन लगा है कि फ़ोन को तो मैं इलाज बता दियो, ताला भीतर बंद कर दो, अगर ज़्यादा ही ना डटो जाए ना तो लोक लगा जाओ, अलमारी कर घर ही धर जाओ,
कुछ ही ना बिगड़े वह को शाम ना कर फिर ले लियो, ठीक है। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, अपना दोस्तों हम शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीच बढ़ाओ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।